Hello, good morning students. Today we are going to learn about electric current and its effect. मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है और उसका इफेक्ट क्या है, हमने तो पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में। अब देखो जो इलेक्ट्रिक करंट है उससे कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं, हम उसके बारे में यहाँ पर लर्न करेंगे। हम वहाँ लर्न करने के पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो कल हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, और जो हमने कल लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था आपका एसी एंड डीसी। क्या था? एसी एंड डीसी। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। एसी जो आपका अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है, इसमें क्या होता है, इसको हम लॉन्ग डिस्टेंस तक इजीली कैरी आउट कर सकते हैं विदाउट मैक्सिमम डिक्रीज इन इट्स वोल्टेज। इसके वोल्टेज में ज्यादा कमी किए बिना ही क्या हो सकता है, हम इसको लंबे डिस्टेंस तक कैरी आउट कर सकते हैं। बट डीसी में ऐसा नहीं हो सकता है, डीसी को लंबे डिस्टेंस तक कैरी आउट नहीं किया जा सकता है। जो डीसी होता है आपका वो होता है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल कहने का अर्थ क्या है? यूनिडायरेक्शनल का अर्थ होता है कि डीसी करंट जो होता है आपका वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। ठीक है, ये जो आपका एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। बट जो एसी होता है ऐसा नहीं होता है। वो क्या होता है, हर एक कंप्लीट साइकिल के दौरान जो एसी करंट का होता है, हर एक कंप्लीट साइकिल में वो अपना पोलराइजेशन चेंज करता है, अपने पोल्स को चेंज करते रहता है। समझ गए? तो ये बेसिक डिफरेंस है एसी और डीसी के बीच का। अब देखिए जो हम बात करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नाम से ही पता लग रहा है कि ये इलेक्ट्रिक करंट का कैसा इफेक्ट है। ये इलेक्ट्रिक करंट का कैसा इफेक्ट है? ये इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है। हीटिंग इफेक्ट करने का अर्थ क्या है? देखो ये कहता है कि जब भी आपका किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, जब भी किसी कंडक्टर से क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, तो वो हीट जनरेट करती है, वो हीट प्रोड्यूस करती है। जब किसी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो क्या करती है? वो हीट प्रोड्यूस करती है, और उसके इसी इफेक्ट को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? जब भी आपकी इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, आपका कंडक्टर से पास आउट होती है, तो वो इलेक्ट्रिक करंट जो है पास आउट होने के कारण उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक करंट के इसी इफेक्ट को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि देखा होगा आपने घरों में गीजर है, आयरन है, फिर से आपका अच्छा आपने चार्जर तो जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं चार्जर। देखिए चार्जर, अभी मोबाइल को हम चार्ज करते हैं, फिर क्या होता है कुछ देर के बाद वो चार्जर अपने आप पूरा हीट हो जाता है। क्या वो अपने से हीट होता है? नहीं। क्या होता है कि जब उसके सर्किट से चार्जर का जो भी आपका बोर्ड बना हुआ, सर्किट बना हुआ है, सर्किट से जब इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूसली पास आउट करती है, तो इलेक्ट्रिक करंट के कंटिन्यूसली पास करने से क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है, हीट जनरेट होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी पास होगी किसी कंडक्टर से तो वो हीट जनरेट करती है, और इलेक्ट्रिक करंट के इसी इफेक्ट को कहा जाता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ गया ना? अब देखो हम देखते हैं इसके बारे में कि आपका आखिर हीटिंग इफेक्ट है क्या। देखिए, द वायर गेट्स हॉट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बताया ना आपको, जैसे आपका देखो उसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो भी घरों में हम यूज करते हैं, वो हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं। आपका इनकैंडेसेंट बल्ब जो आपका हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है, ये आपका हीटर हो गया, गीजर हो गया, ठीक है, आपका इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ये सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो किस पर काम करते हैं, आपके हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम करते हैं। हमने तो पिछले क्लास में आपका बल्ब के बारे में पढ़ भी रखा है कि बल्ब कैसे आपका ग्लो करता है। अब देखो दूसरा है आपका, देखो बल्ब का दिया हुआ है, तो बल्ब ग्लो कर रहा है आपका। देखिए, हाँ अब बात करते हैं फ्यूज। देखो फ्यूज भी क्या है, फ्यूज ही जो आपका होता है, ये भी एक ऐसा आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करता है। ये भी किस पर वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये भी आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काम करता है। किस पर?
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी उसी पर वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कैसे? अब देखो जो फ्यूज होता है आपका, वो लेड प्लेटेड कॉपर होता है, ठीक है। क्या होता है आपका? लेड प्लेटेड, बहुत पतला तार होता है, इसमें कॉपर के ऊपर लेड को आपको से मिलाया जाता है। अब इसलिए क्या होता है, क्योंकि आपका जो ये लेड प्लेटेड कॉपर वायर होता है, लेड प्लेटेड जो कॉपर वायर होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। और जैसे ही क्या होता है कि जितना अमाउंट चाहिए, अगर उससे जैसे ही आपका जो सर्किट होता है, इसको यूज किया जाता है, उसमें सर्किट में यूज किया जाता है, ठीक है। इसको लाइव वायर से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? फ्यूज को लाइव वायर से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? लाइव वायर से इसको जोड़ा जाता है। और जैसे ही आपका रिक्वायरमेंट से अधिक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ये हीट होता है, तुरंत क्या होता है आपका अधिक हीट होने के कारण तुरंत मेल्ट डाउन कर जाएगा और सर्किट को आपका डिस्ट्रॉय होने से बचा लेता है। सर्किट में कोई भी खराबी हो उससे क्षतिग्रस्त से क्या करता है, हमको ये बचा लेता है। तो ये क्या होता है? फ्यूज होता है। तो फ्यूज को हम लोग एक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ये एक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारे घर के सर्किट को, डोमेस्टिक सर्किट को ओवरलोडिंग या आपका शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट से बचाने में हेल्प करता है। देखो हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो एमसीबी। एमसीबी क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी क्या होते हैं? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये देखो आप एमसीबी जनरली आपने देखा भी होगा घरों में। इसमें क्या होता है, आपके जो स्विच होता है ना, अगर जैसे ही आपका अमाउंट जितना चाहिए उससे अधिक करंट फ्लो होगा, ज्यादा हीट होगा, ये तुरंत क्या करता है, स्विच इसका अपने आप क्या होता है, ये बंद हो जाता है। जिसके कारण से क्या होता है कि आपका जो सर्किट है वो पूरा का पूरा नष्ट होने से बच जाता है, डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है। तो देखो यहाँ पर दिया है, आर एमसीबीज आर increasingly being used in place of fuses. These are switches which automatically turn off when current in the circuit exceeds the step limit। यानी जब क्या होता है, सर्किट में करंट जब स्टेप लिमिट से अधिक जाता है तो क्या होता है, अपने आप टर्न ऑफ हो जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, हमारा सर्किट बच जाता है। हमने जनरली देखा भी होगा, आपका आसपास हमारे घरों में एमसीबीज को लगाया जाता है। अब देखो दूसरा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए ये मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, समझिए। जैसे कि हमने हीटिंग इफेक्ट देखा था कि क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, आपका इलेक्ट्रिक करंट को किसी कंडक्टर से फ्लो कराते हैं तो कंडक्टर क्या करता है, उसके अंदर कंडक्टर के अंदर फ्लो होने से इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, उसमें हीट जनरेट करता है, तो उसको हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। सिमिलर कुछ चीज यहाँ भी है। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वह इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, यानी कि जब भी आपका किसी वायर से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, सपोज दैट कि आपका एक वायर है, सपोज दैट दिस इज अ वायर and electric current is flowing through it, then it creates a magnetic field which surrounds the wire। क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होती है इससे, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने के कारण उस वायर के चारों तरफ एक सराउंडिंग में एक वेरी वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, एक वीक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो ये जो साइंटिस्ट है हमारे, इनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ये जो ऑर्स्टेड थे, इन्होंने ही आपका मैग्नेटिक इफेक्ट को खोजा था, ठीक है। वो भी एक्सीडेंटली खोजा था इन्होंने। जो आपके ऑर्स्टेड है, इनका नाम क्या है,
आपका हैंड क्रिश्चियन और स्टेड, ठीक है, साइंटिस्ट है, इन्होंने ही मैग्नेटिक इफेक्ट को डिस्कवर किया था, बट वो भी एक्सीडेंटली। ये किसी चीज पर काम कर रहे थे और जब ये उस पर काम कर रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि जैसे ने एक बार स्विच को ऑन किया सर्किट का, तो उसके पास में एक मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ था। ये मैग्नेटिक कंपास जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, इससे उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, उसका जो नीडल था वो डिफ्लेक्ट हुआ। तो उसके नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ तो इन्होंने सोचा कि इट में भी देयर इज सम मिस्टेक, दैट्स व्हाई इट गेट डिफ्लेक्टेड, कोई मिस्टेक होगा इससे क्या डिफ्लेक्ट कर गया। इन्होंने फिर क्या किया, उस चीज को कई बार दोहराया, तो उन्होंने क्या देखा, जब जब उन्होंने दोहराया तब तक उसमें डिफ्लेक्शन उनको दिखा। तो उन्हें लगा कि ये डिफ्लेक्ट तभी होगा जब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका अर्थ क्या है कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। और ये कैसे बन रहा है, तो हम स्विच को ऑन कर रहे हैं तो करंट फ्लो कर रहा है तो डिफ्लेक्ट हो रहा है, जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो नॉर्मल है, ठीक है। यानी इससे पता लगा कि जब करंट किसी कंडक्टर से फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और इसे ही हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, सॉरी इलेक्ट्रिक बल्ब बोल रहा हूँ, आपका इलेक्ट्रिक बेल हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, ये सब किस पर काम करते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही काम करते हैं। अब देखो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से क्या करते हैं, मैग्नेट को प्रोड्यूस करते हैं, और इसका यूज बहुत बड़े पैमाने पर भी किया जाता है, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स में किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। फिर आपका जैसे कि जो स्क्रैप्स होते हैं, जो कबाड़ी में जो आपको वहां से लोहे को निकालते हैं लोग, सैंड में जो रहता है, उसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। जो कचड़े होते हैं जहाँ बहुत सारे फेंके गए होते हैं, उसमें अगर आपके कौन कौन से मैग्नेटिक कंपोनेंट्स लाइक आयरन है, निकल है, अगर उसमें फेंका हुआ है तो उसको जो बाहर निकालना होता है तो उसमें लोग किसका यूज पड़ता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही यूज किया जाता है। ये बना किस चीज का होता है? देखो, तो होता है सॉफ्ट आयरन कोर रॉड होता है, सॉफ्ट आयरन कोर रॉड होता है। देखो, इस पर क्या किया जाता है, कॉपर वायर को ऐसे कॉइल 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 करके लपेटा जाता है, कॉइल कॉपर वायर क्या करता है, लपेटा जाता है। और अगर हम इसको यहाँ पर ला के किसी वोल्टेज सोर्स से अगर जोड़ते हैं, अगर हम इसे यहाँ पर लाकर किसी वोल्टेज सोर्स से अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है, अगर यहाँ पर हम कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मटेरियल इन विच कॉपर कॉइल इज coiled over a soft iron core rod which attracts magnetic object when electric current flows through it। क्या होता है? ये एक आपका सॉफ्ट आयरन कोर रॉड का बना हुआ एक मटेरियल है, एक सब्सटेंस है, जिससे जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है क्या होता है, वो सब्सटेंस मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करना शुरू करता है। इसमें क्या होता है, कॉपर को इसके ऊपर कॉइल किया गया होता है, इसके ऊपर आपका लपेटा गया होता है, इसके ऊपर रोल ओवर किया गया होता है कॉपर को, ठीक है। ये विदाउट कंडक्टर मतलब डायरेक्ट अगर इस पर क्या करते हैं, रोल करते हैं तो उससे दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसको बनाएंगे कैसे, तो देखो आप यहाँ पर ये का क्या है, लोहे का स्क्रू है, इसके ऊपर क्या किया गया है, कॉपर वायर को लपेटा गया है, कॉइल किया गया है, ठीक है। अब देखो नीचे क्या छोटे छोटे अपने नीडल्स हैं, आयरन के नेल्स हैं, वो क्या हो, जैसे ही हम स्विच ऑन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका स्विच ऑन की कंडीशन में है, जैसे ही आपका स्विच ऑन हुआ है यहाँ से, ये क्या किया है, इनको अट्रैक्ट कर लिया है। इट मीन्स ये मैग्नेटिक करंट क्या मैग्नेटिक इफेक्ट को शो कर रहा है। तो ये आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखो एक चीज आता है, हम यहाँ पूछते हैं कि उसमें सॉफ्ट आयरन कोर रॉड का यूज क्यों किया जाता है। हम लोग चाहें
नॉर्मल आयरन रॉड का भी यूज कर सकते हैं भाई, क्योंकि वो भी तो मैग्नेटिक सब्सटेंस है। जिसका कारण ये होता है कि जो आपका सॉफ्ट आयरन कोर रॉड होता है वो उसी समय तक आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जब तक उससे इलेक्ट्रिक करंट पास होगी। जैसे ही उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास होना बंद हुआ, वो अपने मैग्नेटिक बिहेवियर को लूज कर देता है। ठीक है, अपने मैग्नेटिक क्या करता है, वो अपने मैग्नेटिक बिहेवियर को लूज कर देता है। लेकिन अगर आयरन रॉड हुआ नॉर्मल, तो क्या होगा, वो आपका इलेक्ट्रिक करंट के सप्लाई को बंद करने के बाद भी वो मैग्नेट की तरफ बिहेव करता रहेगा। इसीलिए क्या किया जाता है, जब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन कोर रॉड का यूज किया जाता है। क्लियर, क्यों यूज किया जाता है? अब देखिए इसी में एक और चीज है, इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल, आइए जरा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ये भी आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर ही काम करता है। देखो जो आपका होता है, इसको हैमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैमर। यहाँ देखिए दो आयरन कोर पर क्या किया गया है, यहाँ पर कॉपर वायर को लपेटा गया है, ठीक है, और इसको स्विच से जोड़ा गया है। यहाँ पर जो होता है ऊपर में होता है, इससे कनेक्टेड होता है, जो कि सर्किट को पूरा करता है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे, इसमें करंट फ्लो करेगा, ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। जैसे ही मैग्नेटिक बिहेवियर शो किया, जाके इस पर धक्का देगा और क्या होगा, जाके यहाँ से टकराता है, तो क्या होता है, ये बचता है। जैसे यहाँ पर इसको धक्का दिया तो क्या होता है कि इसका कनेक्शन कट हो जाता है, यानी कि सर्किट ब्रेक हो जाता है। फिर से अपने नॉर्मल पोजीशन चला आता है। अगेन जैसे नॉर्मल पोजीशन पर आएगा, ये भी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। फिर से क्या होगा, फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, फिर इसको अपनी तरफ मैग्नेट खींचेगा, फिर आके टकराएगा इससे, फिर ये भी क्या होगा, इससे टकराएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, लगातार ये आपका चीज चलते रहता है और क्या होता है, आपका जो है ये बेल हमारा बचता है। अब देखिए कैसे, फिर एक बार हम इसको देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है, we are quite familiar with the electric bell, it has an electromagnetic, let us see how it works। देखो इसमें क्या क्या होता है, फिगर में दिख रहा है कि सर्किट है इलेक्ट्रिक बेल का, उसमें आपके इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल ऑफ वायर वुंड ऑन एन आयरन पीस। कॉइल ऑफ वायर को देखें, इसमें लपेटा गया है, किसके ऊपर, आयरन पीस के ऊपर लपेटा गया है। एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये किसका काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करते हैं। एन आयरन स्ट्रिप विथ हैमर एट वन एंड इज केप्ट क्लोज टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक आयरन स्ट्रिप है जिसमें हैमर है, बताया आपको हमने आपको, इसको कहाँ रखा गया है, आपका रखा गया है मैग्नेट के जस्ट आगे रखा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के नजदीक रखा गया है। और देखो क्या होता है, यहाँ से एक स्क्रू होता है जिसको ऊपर टच करता है, क्या करता है, उसको टच करता है। व्हेन द जो दिया है देयर इज ए कांटेक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप, इसको टच करता है। जैसे ही क्या होता है, आपका करंट फ्लो करके जाता है, ये आयरन स्ट्रिप नीचे खींचेगा, ये यहाँ से पोजीशन इसके इधर चला आएगा। जैसे ही क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर मैग्नेटिज्म होगा। मैग्नेट क्या करता है, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट किया, ये आके जो हैमर है इसको स्ट्राइक करेगा और आवाज साउंड प्रोड्यूस होगा। ये तो अपने पोजीशन पर ही है भाई, कांटेक्ट में था केवल, तो कांटेक्ट जैसे टूटा तो क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो गया। जैसे आपका ये हैमर आ गया, यहाँ से कांटेक्ट क्या होगा, आपका यहाँ सटेगा आयरन, या इसमें से टकराएगा आपका हैमर और यहाँ से कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही कांटेक्ट ब्रेक हुआ वहां से, तो क्या होगा, फिर आपका ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे जाएगा। फिर ये जैसे सटा इसके अंदर, फिर आपका सर्किट कंप्लीट होगा, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, फिर टकराएगा इधर आकर के, फिर हैमर इससे स्ट्राइक करेगा। ये प्रोसेस लगातार चलते रहती है, स्विच ऑन जैसे करते हैं हम, और इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है, हमारा बचता है। तो ये था आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है कि एक ऐसा इफेक्ट है, जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से फ्लो करती है तो क्या करती है, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है। क्या बनाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है, और इसी इफेक्ट को कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ दिस चैप्टर इज over, and in next class we are going to have question and answer of this chapter. Okay, till then, goodbye, take care, bye.